सदियों से समंदर के किनारे एक ज्वालामुखी गर्म होकर अपनी चरम पर ज्वालाएं बरसा रहा था। जब तूफान आता तो समंदर ज्वालाओं को ठंडा करने के लिए अपना पानी उछाल उछाल कर उस पर ले जाता। हवा के झोंकों ने भी कई बार उन लहरों को उठाकर जलती लपटों को बुझाना चाहा, परंतु ज्वालाएं मानो जिद्दी होकर खुद को पानी से दूर करती रहीं, जैसे उन्हें नफरत हो समंदर के पानी से। उन्हें खुद को जलाना मंजूर था, पर खारे पानी से बुझना नहीं। ज्वालामुखी का यह भयावह नजारा देखकर पास में डटा पहाड़ बोल पड़ा, कब तक पानी से दूर रहोगे? बुझा लो अपने आप को। जितना जलोगे लपटें उतनी ही गहरी होकर अंगारे बरसाएगी। मान लो मेरी बात, जिद छोड़ दो। देखो मेरी तरफ, मैंने कैसे इस समंदर के पानी में अपने आप को झोंक दिया है। कितनी ठंडक है इस पानी में। काला पत्थर बनकर शान से पड़ा हूँ। तुम भी अनुकरण करो, बन जाओ मेरे जैसे। यह सुनकर अपनी जलती लपटों को संवार कर ज्वालामुखी हंसकर बोलने लगा, देखो, मुझे पानी से नफरत नहीं है, पर इस समंदर के खारे पानी से मैं बुझना नहीं चाहता। मैं तो उस मीठी धारा के इंतजार में हूँ जो उत्तर की ओर से इस समंदर में समाने आने वाली है। मैंने उस नदी को और उसकी मीठी धारा को कभी देखा नहीं है, पर उसकी आने की आशा से ही ठंडक की अनुभूति पा लेता हूँ। मुझे पता है कि वह नदी जरूर आएगी। जब रात को सब शांत होता है तो मैं उसके आने की आहट महसूस कर पाता हूँ। उसकी बहती धाराओं की आवाज सुन पाता हूँ। उसकी आवाज में खड़खड़ाहट छुपी है, पर वह मुझे इस मुश्किल समय में कोयल के गीतों समान भानती है। वह समंदर के पानी जैसी एक ही जगह पर उछलती नहीं, बल्कि अनगिनत पत्थरों कंकड़ों को काटकर बद्दे दूर से बहती आ रही है। रास्ते में उसके किनारे कई नगर बसे हुए हैं। उन सबकी प्यास बुझाकर, खेत खलियानों को नहलाकर समंदर के आघोष में समाने आ रही है। यह सब सुनते ही पहाड़ बोल पड़ा, देखो दोस्त, मैं तुम्हारे स्वप्न को तोड़ना तो नहीं चाहता, पर मैंने सुना है उसका रास्ता इतना लंबा है कि वह धूप की वजह से कई बार बीच में ही सूख जाती है। तब ज्वालामुखी बोला, मुझे उसका इंतजार रहेगा। अगर नहीं आई तो उसके मधुर सुरों से खुद को समझा लूंगा। यह सुनकर पहाड़ फिर बोला, मैंने तो यह भी सुना है कि वह आते आते मैली हो जाती है। क्या तब भी तुम उसे पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। उसका मैलापन तो बाहरी है, आज भी वह पवित्र गंगा बनकर पूजनीय है। सदियों बाद जब नदी समंदर से मिलने आने लगी तो उसने जाना कि ज्वालामुखी उससे क्या ख्वाहिश लगा बैठा है। उसी वक्त आकाश में सूर्य की तपती किरणों ने पूछा, हे नदी, बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? समंदर में विलीन होकर विशाल बनना चाहती हो, या फिर मेरे गर्मी से भाप बनकर इस खुले गगन में उड़ना चाहती हो? नदी ने कहा, हे सूर्य, मुझे आप भाप बनाकर उड़ा लो और एक बड़ा सा बादल बनाकर समंदर के किनारे ज्वालामुखी पर बरसा दो, ताकि उसकी गुजारिश पूरी हो सके। सूर्य ने कहा, क्यों तुम विशाल समंदर में नहीं जाना चाहती? तो नदी ने कहा, समंदर को मेरी जरूरत नहीं है। वह खुद ही इतना विशाल है कि मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह ज्वालामुखी अगर नहीं बुझा तो सदियों तक ऐसा ही जलता रहेगा, क्योंकि उसे बस मेरे मीठे पानी का इंतजार है।